नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। भाई वीरेंद्र, नाम तो सुना होगा अपने विधायक जी मनेर वाले, वही जिनका नाम सुनकर विधायक जी वाला सम्मान देने से चूके सचिव जी के सर पर जूते बरसने की नौबत आ गई। बात बढ़ी तो थाना मुकदमा तक हो गया। लोग मजे लेने लगे, लेकिन मजे लेने वालों में वो भी शामिल हो गए जो मजे मजे में किनारे लगा दिए गए। उन्हें मौका मिल गया मजे लेने का। कार्टून के बहाने उन्होंने निशाना साधा। कार्टून के बहाने सच्चाई का कड़वा घूंट पिलाने से परहेज नहीं किया। परिवार के साथ पार्टी में कार्रवाई का क्या पैमाना है, ये सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि भाई वीरेंद्र तो क्या बस बहाना है, तेज प्रताप का किस पर निशाना है? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं और जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, भाई वीरेंद्र पहले से ही सुर्खियों में बने हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के लहजे में कहे तो। और ऊपर से ये तेज प्रताप ने कार्टून पोस्ट करके पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि पार्टी में कार्रवाई का पैमाना अलग अलग क्यों है। तो पार्टी का कोई व्यक्ति, पुराना नेता, पुराना कार्यकर्ता पार्टी के कार्यशैली पर सवाल उठाए, वो भी चुनाव के समय, तो चिंता का विषय हो जाता है। पार्टी की साख पर सवाल है ये क्या? बिल्कुल नहीं दीपक भाई। और माननीय तेज प्रताप यादव जी हमारे दल के सदस्य नहीं, जैसा कि आप जानते हैं। वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इससे पार्टी को कोई मतलब नहीं। और जहां तक आप भाई वीरेंद्र जी की बात कर रहे हैं और जिन मुद्दों पर आज डिबेट बुलाए, जग जाहिर है। और मनेर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं और वो लगातार 5वां टर्म चुनाव जीते हैं हमारे ख्याल। और जनता के सवाल को लेकर पंचायत सचिव से उन्होंने बात करने का काम किया। और आपने देखा पंचायत सचिव का लहजा, और जग जाहिर है। और पंचायत सचिव का कई ऐसे मामले जग जाहिर हैं, वहां किस तरीके से वो काम करते हैं छिपा हुआ नहीं। लेकिन जिस तरीके से पंचायत सचिव ने एक जनप्रतिनिधि के साथ व्यवहार करने का काम किया, निश्चित रूप से दुखद है। और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। उसके बदले एक सोची समझी साजिश के तहत माननीय विधायक वीरेंद्र भाई के ऊपर एक मामला भी दर्ज किया गया, कर दिया गया। तो ये कहीं से उचित नहीं है। और अब जनता के सवाल को लेकर अगर आप किसी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी से बात करेंगे तो अब उसे सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा, परिचय देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र पहले पेश करना पड़ेगा नहीं नहीं, उस विषय पर तो कि हम भाई जा ही मैं नहीं रहना अरुण जनप्रतिनिधि जी। हूँ। वो तो विधायक जी के पास कोई व्यक्ति देर सबेर अपनी दुखड़े, अपनी समस्या को लेकर पहुंचा, विधायक जी ने फोन लगा दिया, हम उस पर जा ही नहीं रहे हैं। हम तो इस बात पर जा रहे हैं ना कि पार्टी पर, पार्टी के पुराने नेता, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन पर किस आधार पर कार्रवाई हुई, और पार्टी के अगर नेता इस तरह के आरोपों में घिरते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। संविधान के मान सम्मान को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही है तेज प्रताप यादव द्वारा संगठन के कार्यशैली पर। नहीं नहीं, मेरा तो वही सवाल है ना। अब मैंने आपसे तो जनहित के जवाब की सवाल उम्मीद है ना, को आपसे सवाल, आप सवाल कैसे? मैंने मैंने तो पहले ही हम्म। उनके इस सवालों को खारिज कर दिया। वो जो सवाल उठा रहे हैं, हम्म। सबसे पहले ही कहा ना कि माननीय तेज प्रताप यादव जी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। हम्म। और राजद सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें पहले ही दल से निष्कासित करने का काम किए हैं।
तो फिर वो क्या बोलते चलिए, हैं। हम अब आपके उनकी दल बातों विशेष की को क्या कार्य प्रणाली है इस पर थोड़ी और बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन ये जो मामला वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, और उसके बाद तेज प्रताप यादव जो सवाल खड़े कर रहे हैं संगठन की कार्य प्रणाली पर, एक बार आपके विरोधी खेमे जो आप पर आपसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनका क्या कहना है, एक बार वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। हम फिर लौटेंगे अरुण जी आपके पास, क्योंकि तेज प्रताप का कहना है कि कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था कि क्या गलती हुई है, कहां गलती हुई है। बिना पूछे इस तरह की कार्रवाई कर दी गई और दूसरे को मौका दिया जा रहा है गलती पे गलती करने का। तो राहुल जी, क्या लगता है, ये क्या मूड है क्या तेज प्रताप का? क्या वो पूछना चाहते हैं, क्या संगठन की कार्यशैली पर वो सवाल उठा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे तो क्या है, तेज प्रताप जी के विषय में अगर कहा जाए तो ये कहना उचित होगा कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। देखिए, ये जो बार बार जो चीज़ों को कह रहे हैं, ये निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो हर एक जंगल की अगर हम बात करें तो उस जंगल में एक ही शेर होता है। और बात करें अगर आरजेडी के विषय में, तो यहाँ पर शुरू से जब से तेज प्रताप जी ने अपनी राजनीतिक करियर शुरुआत की है, दोनों भाइयों ने मिलकर उस विषय में अगर बात करें तो हमेशा तेजस्वी यादव जी को ही आगे बढ़ाया गया है, और तेज प्रताप ने हमेशा उनको पकड़ कर चलने की बात कही थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो HR नंबर वाले के साथ जो साठगांठ बनाकर जब उनको अलग किया गया, और खास करके जो आरजेडी की जो मान मर्यादा और जो प्रतिष्ठित बातें हैं वो तो जंगल राज की ही भाषा है, उसको अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, एक और ऑडियो वायरल, एक वीडियो ही वायरल हुआ था जो सामने, जिसमें एक गाड़ी निकल रही थी और मीडिया के कर्मी कुछ खड़े थे, और मानिए भाई वीरेंद्र जी किस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे ये किसी से छुपा नहीं है, और वो ऑन एयर ऑन मीडिया इस बात को कह रहे थे कि आपने देखा नहीं क्या, वो मुझ पर गाड़ी चढ़ा रहा था। बताइए, इस तरह की बातें वो करते हैं जिसका कोई हाथ सिर पैर नहीं होता है। और ठीक उसी तरह अगर पंचायत सचिव को उन्होंने बोला तो ये उनकी शैली है। अब तक तो ये जीन धीरे धीरे बाहर आ रहा है, इसीलिए तो कहा जाता है कि ये क्या है, ये कितना भी जोर लगा लें, अगर कोई बिहार में आगे होगा तो वो एनडीए ही आगे होगा, क्योंकि जब भी कोई वोट डालने जाता है ना, तो ये इनकी कार्यशैली, इनकी भाषा और इनके जंगल राज वाली जो शैली है और जो संस्कृति है, उस पर वो बटन दाबने के समय वो कमल या चीन का बटन तेज दाब देते प्रताप हैं। के बहाने आपको भी मौका मिल गया। आरजेडी को किस तरह से आप जनता के बीच प्रस्तुत करें, इसका एक अवसर आपने भी तलाश लिया है। किशोर जी, आपको क्या लगता है, तेज प्रताप जी सवाल पूछ रहे हैं, कम से कम उनका सवाल पूछना तो बनता है, जिस तरह से उन पर कार्रवाई हुई है उस आधार पर इतना तो न्याय संगठन के भी कार्यशैली में होना चाहिए। दीपक जी नमस्कार। देखिए, जहाँ तक बात तेज प्रताप जी का है, तो तेज प्रताप जी के साथ तो राजनीतिक तौर पे अन्याय हुआ ही। राजद ने उन्हें शो कॉज नोटिस भी नहीं किया निकालने से पहले। अगर पार्टी से निकाल रहे थे अच्छी बात थी, परिवार से निकाल दिया। अब ये कौन ऐसा तुगलकी फरमान है और कौन ऐसा तालिबानी नियम है जिसके तहत किसी व्यक्ति को एक ट्वीट के सहारे पार्टी और परिवार से अलग कर दिया जाता है। और विडंबना देखिए कि उन्हें पार्टी और परिवार से अलग तो कर दिया गया, लेकिन विधानसभा में दोनों भाई का सीट एक ही जगह रखा गया। आरजेडी ने इतना जमहत नहीं उठाया कि विधानसभा से उनके सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज कर सकें। तो ये इनकी कार्यशैली रही है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी विक्टिम है, और इसी कारण से आज उनकी पीड़ा बाहर आ गई। और जहाँ तक भाई वीरेंद्र जी का बात है, तो देखिए, मुन्ना भाई हैं या मुंबई वाले भाई हैं, उनकी भाषा किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो कर्मचारी हो या आम जनमानस हो या पत्रकार हो, इस तरह की भाषा को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, उसके साथ सहमति नहीं व्यक्त की जा सकती है। और यही राजद का मोड ऑफ गवर्नेंस रहा होगा। राजद इसी तरीके से 15 साल शासन किया होगा, और आने वाले समय में जो तेजस्वी लंबी और बड़े लुभावने वादे कर रहे हैं, उसका आधार इसी तरह का गवर्निंग मॉडल रहेगा, जहाँ पे आम नागरिकों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाए, सरकारी कर्मचारियों को घर का नौकर समझा जाए, और जो कर्मचारी का मनोबल है उसको इस प्रकार से रोक दिया जाए कि वो भविष्य में उनका कार्यप्रणाली में मनोबल तो ऐसा भी नहीं ना हो कि जनप्रतिनिधि का सम्मान भी न किया जाए। कम से कम वो तो जनप्रतिनिधि डिजर्व करते हैं। देखिए, मैं कहीं से भी उस कर्मचारी का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, सहमति नहीं दे रहा हूँ, उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इतना तय है कि विधायक जी ने अपना परिचय नहीं दिया। इन्होंने भाई वीरेंद्र बोला, और ये उम्मीद कर रहे थे कि वो मुझे पहचान ही लेगा और हमें प्रणाम पाती करेगा और हमारे काम को करेगा। लेकिन 2 से 3 सेकंड के डिस्कशन के बाद ही माहौल गर्म हो गया। जो भाषा अगला जैसे ही वो बोला कि हाँ बोलिए, उसके बाद से विधायक जी का पारा चढ़ गया। तो आप समझिए कि एक व्यक्ति जो अपना पूरा परिचय नहीं दे, वो वीरेंद्र नाम के कई लोग हो सकते हैं। भाई वीरेंद्र बोलना जरूरी नहीं है कि हर पदाधिकारी कर्मचारी के पास
विधायक जी का नंबर सेव हो। चूंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक जी को तो वीडियो को, स्थानीय वीडियो या सीओ को कॉल करना चाहिए था। पंचायत सचिव बहुत ही निम्न स्तर का, विधायक के प्रोटोकॉल के हिसाब से निचले स्तर का कर्मचारी हो जाता है। तो उन्होंने खैर प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हुए, अच्छी बात है, सभी लोगों से कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं होता है कि किसी के साथ दबंगई करना, किसी को धमकाना, किसी के साथ अमर्यादित चलिए, और तो अव्यावहारिक राजद के व्यवहार चरित्र करना। चित्रण का एक अवसर आपने भी तलाश लिया। अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, ये बिहार वाले भाई को मुंबई वाले भाई बना रहे हैं। देखिए दीपक जी, अभी हम सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को सुन रहे थे, और लोकतंत्र में लोक ऊपर होता है, तंत्र नीचे होता है। और दुर्भाग्यपूर्ण है, नीतीश बीजेपी के सरकार में तंत्र ऊपर है, लोक नीचे। जनप्रतिनिधि की तो सुनी ही नहीं जाती। चारों तरफ देख लीजिए ना क्या स्थिति है, अफसरशाही चरम पर है। जब माननीय मुख्यमंत्री ही अधिकारी पदाधिकारी का पैर छूने लगते हैं, तो इस प्रदेश के अफसर का, अधिकारी का तो मनोबल बढ़ेगा ही। तो अफसरशाही हावी है, चूंकि यहाँ सरकार नाम का कोई अरुण जी, चीज भी नहीं है। आपको वो और गलत लग रहा है तो क्या नीतीश जी जूते मारने को जायज ठहराएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप अभी देखिए ना, जदयू के साथी बोल रहे थे कि भाई वीरेंद्र अब बोल जब दिए, तो अब एक पंचायत सचिव जब वो उस पंचायत में 3 साल से हैं, और आप जनप्रतिनिधि का नाम नहीं जानेंगे, अब ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये कह रहे हैं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कि भाई वीरेंद्र जी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, उन्हें पंचायत इसकी तो सचिव सराहना से कर रहे हैं बात वो। करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, इसकी वो सराहना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उतने नीचे स्तर के अधिकारी से आप बात क्यों कर रहे हैं, आप ऊपर ही सीधे बात कर लेते हैं। नीचे अब जनता और सरकार के बीच का कड़ी होता है जनप्रतिनिधि, और जनता के जो मूल सवाल हैं, उस सवाल को लेकर कहीं भी आप जा सकते हैं, किसी बीच का माध्यम बन सकते हैं। यही तो है जनप्रतिनिधि का काम। चलिए, ये ठीक है। वहाँ थोड़े ये तय सीमा है कि आप यहाँ नहीं जाइए, वहाँ नहीं जाइए, उनसे बातचीत नहीं करिए। ठीक है अरुण जी, इन्होंने सवाल खड़ा किया, आपने जवाब दे दिया। अब जो अहम है, हमारे आज के कार्यक्रम से जुड़ा सवाल है, उस पर भी इन्हें जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि एक मयान में 2 तलवार, एक जंगल में 2 शेर कैसे रहता है, इसलिए तेज प्रताप को साइड कर दिया। और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि दिखावा है, पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया, लेकिन विधानसभा में सीट बगल में ही रखी, इतनी जहमत नहीं उठाई। तो ये दिखावा किया जा रहा है या क्या हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जब पार्टी सुप्रीमो ने दल से निष्कासित कर ही दिया, और विधानसभा में सीट अरेंजमेंट की किसकी जवाबदेही बनती है, किनकी जिम्मेवारी बनती है, ये भी जानकारी सत्ता पक्ष को नहीं है, तो इसमें मैं क्या करूं। और इन लोगों के पास कुछ नहीं है मुद्दा, कुछ कहने को नहीं है, और तथ्य के विपरीत सारी बात करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, तथ्यहीन बातें करते हैं। तो इन लोगों को मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। अब ये परिभाषा राष्ट्रीय जनता दल को अब बताएंगे, जो सत्य अहिंसा के पुजारी, गांधी जी के हत्यारे को, गोडसे को मानने वाले लोग, जिसे लोकतंत्र से मतलब ही नहीं, संविधान से मतलब ही नहीं, किसी चीज से मतलब ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करना है, बिहार और बिहार वासियों से कोई मतलब नहीं। अरुण जी, तो जो आप मतलब नहीं वाली बात कह रहे हैं ना, अरुण जी, आपके बात के दौरान जो मतलब नहीं वाला हिस्सा है, तेज प्रताप ठीक वही कह रहे हैं अपने पुरानी पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए, आरजेडी के उन पदाधिकारियों के लिए जो निर्णायक भूमिका में हैं। नहीं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को अब हम लोग क्यों विशेष उस पर फोकस करें। वो तो कहेंगे ही नहीं, तो न्याय मांगा जाएगा ना, इतना अधिकार तो एक व्यक्ति का बनेगा ना।
नहीं, सत्ता पक्ष के लोग कहते ही है ना, वो हमारे लिए ताली नहीं बजाएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जेडीयू के लोग। आज एक पंचायत सचिव किस तरह का व्यवहार एक जनप्रतिनिधि के साथ किया, उसके बावजूद जो है मामला भी दर्ज कर दिया गया। नहीं, स्वाभाविक है विधायक जी के अहम को शायद ठेस पहुंचा होगा। सत्ता पक्ष के लोग ताली बजा रहे हैं, उसके पक्ष में खड़े हैं, तो ये है नीतीश मॉडल। अब जब आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी जिले के डीएम को फोन लगाया, तो उधर से डीएम कहता है आप कौन बोल रहे हैं। तो ये है बिहार। तो कहने की बिहार जरूरत नहीं के है, लिए आप कह रहे थे तो मैंने आपको टोका नहीं अरुण जी, लेकिन आरजेडी सांगठनिक तौर पर किस तरह से कार्य करता है? क्या कार्रवाई से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से सवाल तक नहीं पूछा जाता कि फला चीज आपने क्यों कर दिया? नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल, ये नॉर्मल वर्किंग पैटर्न से हम अवगत होना चाहते हैं। हाँ, लोकतांत्रिक पार्टी है, सारा चीज जो है प्रक्रिया के तहत ही होती है, ऐसा बात नहीं। सबका एक समान एक भूमिका, और जेडीयू में ऐसा नहीं होता है। हाँ। वही ना खाता, जो अमित शाह कह दे, मोदी कह दे, वही सही। चलिए, वो बीजेपी में होता है, जेडीयू में नीतीश कुमार या ललन सिंह का नाम लेते तो हम मान भी लेते। चलिए, आ रहे हैं अरुण जी आपके पास, फिर से आ रहे हैं। नहीं, थोड़ा समय इन्हें भी देने दीजिए, उत्सुक हो रहे हैं आपके किसी बात पर जवाब देने के लिए। राहुल जी क्या कह रहे हैं? देखिए भाई अरुण जी की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर कहेंगे हम कोशिश कि करें आज उन पर नहीं, हम तेज प्रताप पर किस तरह से आरजेडी की सांगठनिक कार्य प्रणाली है कि बिना सवाल जवाब किए एक व्यक्ति को किनारे कर दिया गया, और जब वो व्यक्ति अपने लिए आवाज उठा रहा है तो कह रहे हैं कि उनसे हमारा क्या लेना देना है। मैं बताता हूँ, इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। देखिए क्या है कि अक्सर इस चीज को देखा गया है, और लालू यादव जी के परिवार में अगर देखा जाए तो लालू यादव जी ने किसी को नहीं संभाला। तेज प्रताप को नहीं संभाल पाए, तेजस्वी यादव जी को नहीं संभाल पाए, यहाँ तक कि अपनी तेज प्रताप की पत्नी, अपनी बड़ी बहू को भी नहीं संभाल पाए, ठीक से नहीं संभाल पाए, और वो बिहार संभालने की कल्पना कर रहे हैं। देखिए क्या है कि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है तेज प्रताप जी के द्वारा, निश्चित तौर पर देखा जाए कि ये जो अंगूर खट्टे हैं वाली जो बात है ना, और एक कहावत है बिहार में कि जंगल में नाचा मोर देखा किसने, और वही बात जो अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता जो बातों को कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि संविधान कहते हैं कि मैं इनसे कहना चाहूंगा कि उसी संविधान के अध्याय 15 को एक बार पढ़ लीजिए, जिसमें एसआईआर को लेकर आप बहुत उत्सुकता के साथ विरोध कर रहे हैं, और इसका प्रतिकार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि किसी के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बात को, और सचिव जी से ये केस करवाया गया है। देखिए मैं वही कह रहा हूं, 3 साल से रह रहे हैं, उनकी कार्यशैली अपनी कुख्यात रही है उस इलाके में, ये अरुण जी का कहना है, तो थोड़ा उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। देखिए निश्चित तौर पर देखा जाए, देखिए क्या है कि वो उस रिकॉर्डिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पर मैं इस चीज को मानता हूं कि भाई वीरेंद्र जी ने जिस तरह से उनको फोन किया, और पंचायत सचिव का जिस तरह से रिएक्शन था, थोड़ा सा सहानुभूति की तरह से फोन किया जा सकता था और किया जा सकता। देखिए ये इनके सुपरमैसी को दिखाता है, भाई वीरेंद्र जी का सुपरमैसी को दिखाता है। ये कह रहे हैं कि क्या साष्टांग दंडवत हो जाए किसी अधिकारी के चरणों में, तब वो जाके कोई काम करेगा, वो है किस लिए? देखिए निश्चित तौर पे देखिए, एक कहा जाता है ना, मैंने ये भी कहा ना कि जूते मारने की व्यवस्था क्या सही है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है, तो वो मिला जुला कर अगर चलें तो ज्यादा बेहतर है। हम किशोर जी से जान लेते हैं। किशोर जी, तेज प्रताप पर जो कार्रवाई हुई है, वो सवाल पूछ रहे हैं संगठन से, अपने पुराने संगठन से, और संगठन में निर्णायक भूमिका में रहने वाले लोगों से, तो क्या ये गलत है? क्या उसका जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? अरुण जी कह रहे हैं हम क्यों ही नोटिस करें। देखिए, सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाने वाले, तथा कथित कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी पारिवारिक न्याय नहीं कर सके। उन्हीं के परिवार में उन्हीं का बड़ा पुत्र उनसे सवाल कर रहा है, और ये लोग बोलते हैं परिवार के तौर पे हम पारिवारिक विषय में हम नहीं दखल देना चाहते, हम सांगठनिक तौर पर बस देखें तो। एक विधायक के तौर पे ही देखा जाए, उनके विधायक हैं और निलंबित विधायक हैं, उन्होंने दल से डिपार्ट नहीं किया है, दल से अलग नहीं हुए हैं, निलंबित विधायक हैं, और वो सवाल कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं मैं उनको जानता नहीं। तो आप समझिए कि बिहार के जो इनके 80-50 जो विधायक हैं, जितने विधायक हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? क्या सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करेंगे जब इस तरह से अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही पार्टी के नेता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं? अरुण जी देखिए, अभी जेडीयू के प्रवक्ता को सुन रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व्यक्तिगत पारिवारिक बातों को भी रखने से वो बाज नहीं है, और हमें बोलने में बहुत मतलब दुख हो रहा है
मेरा ये नेचर नहीं है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सवाल यहाँ डिबेट में बैठ के खड़ा करें कि बगैर तलाक का पत्नी को क्यों छोड़ दिए, और आज तक क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी को प्रधानमंत्री कार्यालय में रखने का काम किया, आवास लाने का काम किया, उस पर कहीं आज तक उस ओर तो ये गए ही नहीं ना, उस ओर तो ये गए ही नहीं। नीतीश कुमार जी की क्या व्यक्तिगत पारिवारिक जिंदगी रही है, पब्लिक डोमेन में है, कहने की जरूरत नहीं है। अरुण जी, सामाजिक न्याय का झंडा लेकर चलने वालों पर सवाल हो रहा है, वो न्याय नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सामाजिक न्याय के मसीहा हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। सामाजिक न्याय सांप्रदायिक मसीहा से मिस्टेक हो गया की हम बात करते हैं और उसको जमीन पर भी उतारने का काम करते हैं। तेज प्रताप सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, सवाल का कहीं कोई मतलब नहीं है, और क्या है सच्चाई आप भी जानते हैं। नहीं, हम नहीं जानते ना, हम नहीं जानते। तेज प्रताप बता नहीं रहे हैं, लेकिन वो तो खुद पूछ रहे हैं कि आखिर हमने किया क्या था, कम से कम पूछ तो लेते। नहीं, स्पष्ट हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सारी बातों को कर दिया है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ऐसे कदम का कभी समर्थन नहीं करते हैं जहां सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव, जो भाईचारे वाली बात है, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे वाली बात, ये आपके भाई वीरेंद्र भाईचारे वाली बात कर रहे हैं। SC ST समुदाय का व्यक्ति जूते मारने के बात पर और शब्दों को बीच में रोक देने के बाद पर इस संशय में कि कहीं उसकी हत्या का इरादा तो नहीं रखते हैं जनप्रतिनिधि महोदय, केस करने थाने पहुंच गया है, तो ये सामाजिक न्याय है और सद्भावना है। अरुण जी, नहीं दीपक जी, आप देखेंगे ना, नहीं जो देख रहे हैं वो तो हम व्यक्त कर रहे हैं ना, इसलिए तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, यही वो लोकप्रिय विधायक हैं, लगातार जनता मालिक ने 5वीं बार चुना है, और एक कर्मचारी उस इलाके में 3 साल से रहता हो, जनता का दोहन शोषण करता हो, और जनता के सवालों पर प्यार के 2 मीठे बोल तो वो भी डिजर्व करता है ना, सम्मान के साथ बात किया जाना वो भी डिजर्व करता है, चाहे कितना ही निम्न वर्गीय कर्मचारी हो। नहीं, बिल्कुल, लेकिन कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। ठीक है, एक जनप्रतिनिधि के साथ ठीक है, आपकी बात आ गई। किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, करना है, हाँ, उसे उस तरीके से बात करनी चाहिए। चलिए ठीक है किशोर जी, जल्दी के लिए सारा प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए है, जो इनके तथाकथित और लोकप्रिय विधायक हैं भाई अरुण जी, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। क्या विधायक जी को एक बार क्षमा नहीं मांग लेना चाहिए कि जाने अनजाने हमसे गलत हो गया? हम इस बात को यहीं पे विराम देना चाहते हैं। चलिए ठीक है, वो विधायक जी समझेंगे और आने वाले समय में जनता समझेगी। ये इनकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का मौका मिल गया और विपक्ष इसमें क्यों पीछे रहे? उस चीज को, गलती को एहसास भी नहीं करेंगे। ये इनकी संस्कृति रही है और यही इनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस। अगर कद से बड़ा अहम हो जाए और अहम को ठेस पहुंचने पर इस तरह के ठोकर मारने के लिए दूसरे को तैयार हो जाए तो जनता उनका हिसाब कर देगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण का आगे क्या सियासी अंजाम होने वाला है, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर तेज प्रताप यादव जो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या उस सवाल का जवाब उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आनंद जी, किशोर कुणाल जी और अरुण यादव जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।